हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब क्लासेज में स्वागत है। डियर, देखिए आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से और 5 तक उनको सोल्व करेंगे। पार्ट 4 की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट देखिए। Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in test? उसको 40 मार्क्स मिलते हैं यदि 3 मार्क उसके राइट आंसर के मिलते हैं और 1 मार्क उसका रॉन्ग आंसर का कट जाता है, और उसको 4 मार्क्स मिलते हैं यदि उसको 2 मार्क्स मिलते हैं और 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर के 4 मिलते हैं और 2 मार्क्स कट जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के, तो उसके 50 मार्क्स बनते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए डियर, ये वही सेम क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर के हैं x और रॉन्ग आंसर के हैं y, तो 3x माइनस y यानी 3 नंबर उसको मिलते हैं और y उसके कट जाते हैं, तो टोटल होते हैं 40। और यदि उसको 4 मार्क्स मिलते हैं यानी 4x और 2 मार्क्स कट जाते हैं उसके रॉन्ग आंसर के, तो ये होते हैं -2y, तो इज इक्वल टू होते हैं 50। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। ये 2 इक्वेशन हो गई। इनको हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन से, तो ये हमारे पास होगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू होगी 15, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर ये 2 यानी 3 इसमें पुट कर सकते हैं हम, तो हम इसको फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 प्लस 3x इधर आके माइनस 3x, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 3 और x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो ये रॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गए 5 और राइट आंसर हो गए 15, तो ये टोटल हो गए हमारे पास 20। अब नेक्स्ट देखिए इसका 4 पार्ट। ये देखिए डियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। हाईवे के ऊपर ये 100 किलोमीटर एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक A है एक B प्लेस है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट सेम टाइम। एक A से चलती है एक B से। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, ये अलग अलग स्पीड से अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं, दे मीट 5 आवर, तो 5 घंटे में मिलती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट 1 आवर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो वो जल्दी मिल जाएंगी 1 घंटे में ही। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, तो ये वही सेम क्वेश्चन है आपका। ये आपकी जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर और स्पीड ऑफ A की है x, B की है y। तो अगर हम एक की स्पीड में से दूसरे की घटाएं यानी x माइनस वाई करें, मान लो x की तेज है और y की कम है, तब ये मिल पाएंगी। तो ये 5 घंटे लेती हैं, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये 1 पे। और नेक्स्ट है x प्लस वाई, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 100, टाइम 1 आवर। तो ये 100 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसको हम सोल्व कर लेंगे डियर एलिमिनेशन से, तो ये हो जाएगा हमारा 60। अब ये जो 60 है इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ जब पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 40। तो इस तरह से ए कार की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर और बी की है वो 40। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है 3.5 का। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। ये एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है यदि इसकी लेंथ को कम कर दिया जाए 5 यूनिट और इसकी ब्रीथ को बढ़ा दिया जाए 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड द ब्रीथ इज 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट। यदि हम इसकी लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और इसकी ब्रीथ को 2 यूनिट इंक्रीज करें तो एरिया होता है 67। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए डियर वही सेम क्वेश्चन है। लेंथ हो गई मान लो हमने x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, ब्रेथ हो गई y, तो इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि हमें लेंथ को 5 रिड्यूस करना है और ब्रेथ को 3 इंक्रीज, तो x माइनस 5 और y प्लस 3, तो एरिया क्या हो जाएगा, यानी एरिया होगा एक्स वाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा, ये -9 यानी 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम इसको 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो ये x प्लस 3 और ये y प्लस 2, इसको 2 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो जो एरिया एक्स वाई है वो प्लस 67 हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व करेंगे, x माइनस 5 y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। इसको सोल्व कर लो, पहले जो ये x है दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 है दोनों से करो, फिर ये सेम लिखो, तो ये आपको इक्वेशन मिल गई। इसी तरह से सेकंड को करेंगे, x को दोनों से, फिर 3 को दोनों से, और फिर ये इक्वल टू में लिखेंगे, तो ये आपको 3 और 4 नंबर इक्वेशन मिल गई। इनको हम सोल्व कर लेंगे डियर, इनको इक्वल करके और एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 और 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। साइन चेंज करेंगे, y की वैल्यू हमें 9 मिलेगी, और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो आपको 17 मिल जाएगी। थैंक्स डियर फॉर योर लव एंड सपोर्ट।